Hello dear students, greeting of the day. Today I will discuss my KBS interview experience along with you. आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस KBS इंटरव्यू एक्सपीरियंस को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ योर डॉक्यूमेंटेशन एंड सेकेंड वन इज़ वेटिंग फॉर योर टर्न एंड थर्ड वन इज़ व्हाट हैपन इनसाइड द इंटरव्यू रूम। और उसके अंदर हम डिसाइड करेंगे इंट्रोडक्शन और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड डेमो टीचिंग। एंड फोर्थ वन इज़ योर कंक्लूजन पार्ट कि ये जो इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस है इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है फ्यूचर में। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पुनः मैं आपका एक बार दोबारा स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें तो जब हम लोग गए तो अंदर डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक अलग अलग रूम अलाउड कर दिया गया था कि इतने रोल नंबर से इतने इतने कैंडिडेट से अलग अलग आपको इस रूम में जाना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को करवाना है। ठीक है, वहाँ पे टीचर्स थे, उन्होंने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया और आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल रूम के सामने जो कुछ चेयर्स पड़ी थी उस पर एक रो वाइज बिठा दिया गया ताकि जिसका टर्न पहले है वो जाएगा, उसके बाद फिर जाएगा। तो ये तो बात हो गई, हम लोग ऐसे वेट करते रहे। तो करीबन 1.5 से 2 घंटे बाद मेरा नंबर आया होगा। तो जैसे ही हम लोग अब तीसरे पार्ट के बारे में बात करें कि व्हाट हैपन इनसाइड द इंटरव्यू रूम, इसमें क्या हुआ। जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ नॉक कर कर दोस्तों, वहाँ पे देखता हूँ कि 6 मेंबर्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एक चेयर पड़ी थी, एक टेबल था उनका, उसके सामने टेबल के सामने बोले तो 2 सीनियर मैम बैठी थी और उनके राइट में एक मैम और बैठी थी और मेरे जस्ट पीछे की साइड में एक सर बैठे थे जो आई थिंक बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे थे, मे बी साइकोलॉजिस्ट होंगे। और मेरे राइट साइड में शायद चेयरमैन थे या प्रिंसिपल कह लो, और एक और सर थे बगल में उनके जो बैठे हुए थे, वो आर्मी में मेजर रैंक के थे, वो बैठे हुए थे। तो सबसे पहले सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा। जो देखिए, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कौन से क्वेश्चंस पूछे, आप इसको देखकर एक आइडिया लगा लीजिएगा और अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड आंसर्स मैंने डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में, वो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे बोला, जो सीनियर सर थे राइट साइड में जो बैठे थे, मे बी वही होंगे वहाँ पे, चेयरमैन कह लो, प्रिंसिपल कह लीजिए। तो उन्होंने मुझसे कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर एकेडमिक्स अचीवमेंट्स। ओके, तो मैंने उनको बताया। जैसे ही मैं उनको बताया, थोड़ा सा पॉज देके, वहाँ पे बगल में एक सर बैठे थे, तो जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि आई हैव डन माई एनसीसी के बारे में बताया पूरा इंट्रोडक्शन में जो भी चीज़ें हैं, तो उन्होंने वहाँ से मेरे से क्वेश्चन पुटअप किया, टेल मी द मोटो ऑफ एनसीसी। जैसे मैंने इसको बताया तो फिर वहाँ से एक और सर थे, उन्होंने सामने से पूछा मेरे से कि आप स्मॉल स्टूडेंट्स को लेटर का ज्ञान कैसे देंगे, यानी कि फोनेटिक्स मतलब कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, ताकि बच्चा उसको जोड़कर पढ़ सके। ये आंसर मैं देने ही मतलब दे चुका था जब तक सामने से मैम ने मेरे से पूछा व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पीआरटी टीचर। इसका आंसर दे पाता दोस्तों, उसके बाद से सामने से लेफ्ट साइड से क्वेश्चन आया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर, उसके बारे में बताया मैंने। फिर सामने जो मैम बैठी थी, सीनियर से एक मैम थी, शायद हो सकता है वो हिंदी की पीजीटी मैम, जो भी सीनियर मैम होंगी, उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा वो उन्होंने पूछा था मेरे को, अगर कोई सेकंड क्लास का मान लीजिए कोई बच्चा है और वो हिंदी में वीक है, कमज़ोर है, तो आप उसको क्लास के साथ कोप अप करने के लिए क्या करवाएंगे। ये क्वेश्चन ही मैं थोड़ा बताता, तब तक जो राइट साइड में थर्ड थर्ड नंबर पे एक मैम बैठी थी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर क्लास में कोई हाइपर एक्टिव स्टूडेंट है, हाइपर चिल्ड्रन है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। इसको मैंने आंसर दिया, तब तक जो चेयरमैन थे, सर थे, जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने फिर एक क्वेश्चन मेरे से पूछा, हो सकता है वो मैथ्स के टीजीटी या पीजीटी रहे हों। उन्होंने मुझसे पूछा डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। ये आंसर मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने सर ने मुझसे बोला कि ओके, कोई भी एक पोएम आप पढ़ाइए हिंदी या इंग्लिश की एक्सप्रेशन के साथ। तो फिर मैंने पोएम स्टार्ट की, अपने पहले एक भूमिका तैयार की, फिर पोएम बताई, फिर तो एक स्टैंजा मुश्किल से सुना पाया हूँगा। तब तक उन्होंने बोला ओके सिट डाउन सिट डाउन। फिर मैंने बोला थैंक यू सर। मैं जैसे ही बैठा, फिर वो राइट साइड में एक मैम थी, उन्होंने मेरे से पूछा क्वेश्चंस के बारे में कि एक्सेल सीट पे आप एवरेज का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, उसको कैसे यूज़ करोगे। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो उन्होंने मेरे से पूछे। उसके बाद यहाँ पे मेरा
इंटरव्यू है, जो एक जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया वहाँ पे मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसी के बारे में अगर बात करें तो दूसरे इंटरव्यू में जो मैंने किया था, फेस किया था, उसमें उन्होंने बोला था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एकेडमिक। उसके बारे में उन्होंने पूछा व्हाई डू यू वांट टू बिकम केवीपीआरटी टीचर। और फिर उन्होंने मुझे क्लास फोर्थ की सामने बुक रखी हुई थी, उन्होंने पूछा कि रीड पोएम फ्रॉम क्लास फोर्थ टेक्स्ट बुक। और फिर जैसे ही मैं एक पोएम थी, लास्ट साइड में कोई पोएम थी, मुझे याद नहीं है, बट जैसे मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि सर मैं अच्छा इफ़ यू वांट टू अपनी तरफ से कुछ सुनाना चाहता, तो मैंने बेकअप वाली पोएम फोर्थ क्लास की फर्स्ट पोएम सी फ्लेचर की मैंने उसको डेमो करके दिखा दिया था। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि आप क्या इस पोएम को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंग्लिश में ही, तो मैंने कहा यस सर। और उसके बाद उन्होंने मुझे डेमो देने को बोला, तो बोर्ड पे मैंने पहले रफ़ की चीज़ों को, फिर थोड़ा सा भूमिका तैयार की, 4-5 क्वेश्चन पूछे। व्हाट डू यू डू अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, डिड यू गेट अप बिफोर राइजिंग द सन और आफ्टर द राइजिंग द सन। सो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे करके क्वेश्चन, फिर एक्सप्रेशन के साथ वेकअप वेकअप अर्ली वाली पोएम मैंने उनको सुना दी। फिर इस टाइप का मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, दूसरा एक्सपीरियंस रहा। और फिर जैसे ही मैंने वो बेकअप वाली जो पोएम जो शुरू करी, उसमें से उन्हीं उसी के अंदर से उन्होंने क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने बोला कैन यू टेल मी विच काइंड ऑफ डिग्रीज आर यूज इन दिस पोएम, और व्हाट आर द 3 डिग्रीज। तो मैंने उनको बताया सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव एंड यू नो तीनों डिग्री के बारे में मैंने उनको बता दिया कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री है। तो फिर उन्होंने बोला कैन यू एक्सप्लेन दिस पोएम इन इंग्लिश। फिर इस टाइप से चीज़ हो गई। और फिर उन्होंने मेरे को बोला ओके थैंक यू। सो कहने का मतलब ये है कि जो 2-3 चीज़ें मैंने पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता दिया, वेटिंग फॉर द टर्न के बारे में बता दिया, अंदर के बारे में जैसे व्हाट हैपन इंट्रोडक्शन देना, फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, यही इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए। यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड जाएंगे, कुछ लिखा है तो पहले उसको रब कीजिए, फिर उसके बाद में अपने पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद भी ब्लैक बोर्ड को रब कीजिए, ठीक है। डेमो टीचिंग यही है कि आप डेमो करने से पहले डायरेक्ट ना पढ़ाएंगे कुछ भी चीज़, उसको भूमिका तैयार करेंगे, पहले थोड़ा उसके बारे में बताएंगे चीज़ों को, फिर बच्चों को प्रीवियस नॉलेज से रिलेट कर कर ही आप पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे निकल के आता है कंक्लूजन। देखिए जो मेरे से क्या पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, ठीक है। जाहिर सी बात है आप यहाँ पर आए हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट हो। तो देखिए कंक्लूजन पार्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब वो आपसे आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग सम क्वेश्चन, और मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो आप सीधे से कहते हैं सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आई विल लेट इट बी नो। तो आप बता सकते हो कि मैं इसको बाद में जाने, आपकी जिज्ञासा और आपकी जो क्यूरियसिटी है वो दिखना चाहिए कि, क्योंकि वो चेक करेंगे आपकी मतलब बाद में आप चीज़ों को सीखने को तैयार हैं, दे विल चेक योर एबिलिटी टू ग्रास्प इन फ्यूचर, ठीक है, कैसे चेक करना है। फिर बाला बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, आप आसपास के कोई भी एड्स को आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी टीचिंग में, और थोड़ा घूम घूम के थोड़ा आसपास आप पढ़ाएंगे एक्सप्रेशन के साथ, थोड़ा एनर्जेटिक वे में, तो डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और बच्चों को आपको इन्वॉल्व करना है, आपको ये नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन लगे, आपको लगे सामने से बच्चे नहीं हैं, फिर भी आपको ऐसा एज्यूम करना है कि बच्चे सामने बैठे हैं, और आपको इंटर रिलेट करके चीज़ों को चलना है। बच्चों में क्यूरियोसिटी जगा देनी सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो एनर्जेटिक रहें, बीच में अटकना नहीं है। अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप सॉरी बोलकर अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं सॉरी सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैं इसको देखूंगा, जानने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बहुत ही जल्द। और आप बनावटी आंसर ना दें। देखिए कोई क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछा, अगर आपको नहीं आ रहा तो उसको लपेटने की ज़रूरत नहीं है फालतू में कि हाँ सर ये ऐसा है वैसा, अगर नहीं आ रहा तो सीधे बोल दीजिए, उससे वो इरीटेट हो जाते हैं, ठीक है। और बी ओरिजिनल, अपना ओरिजिनल रहो, सबसे अच्छी चीज़ है आप ओरिजिनल रहें, आप किसी के बहकावे में ना आए, ऐसा वैसा ये होता है वो होता है, आप जो हैं वही लिखें, जो आपकी हॉबीज़ हैं वो लिखें, जो आपकी इंटरेस्ट। सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें कभी कभी क्या होता है, वो आपसे कुछ चीज़ें की स्पेलिंग भी लिखवा लेते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए जो साइकोलॉजी की स्पेलिंग है वो लिखा सकते हैं, कर्नल की स्पेलिंग आपसे लिखा सकते हैं, कोमेटी की स्पेलिंग आपसे लिखा सकते हैं, ठीक है। और निमोनिया की स्पेलिंग आपसे लिखा सकते हैं, डायरिया है ना, टुमारो, लेफ्टिनेंट। और हिंदी में बात करें तो आशीर्वाद लिखाने को बोल सकते हैं, कवियत्री लिखाने को बोल सकते हैं।
उज्ज्वल एक शब्द है, बार बार उज्ज्वल भी रिपीट होता है, उसको भी बोल सकते हैं ज्योत्सना। इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको तैयार रखने चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए उसका, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी। लास्ट में मैं ये कहूँगा, डरना नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में डेमो, और जो आपने अपना बायोडाटा तैयार किया है, इंट्रोडक्शन, जो सेल्फ इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड जो हॉबीज़ आपने लिखी, कोशिश कीजिए उनमें से ज़्यादा आप क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। थोड़ा करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, एनसीईआरटीज़ को थोड़ा पढ़ लीजिए, है ना। आपको नहीं पता कि आपके चॉइस का वो देंगे या फिर अपनी मर्जी से देंगे, तो ईबीएस की बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, हिंदी की बुक्स हैं, उसमें एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो नोट्स फॉर टीचर लिखा रहता है, यूनिट के एंड में लिखा रहता है। तो वो सारी चीज़ों को आप पढ़ के जाएंगे तो यू विल गेट एक बेसिक आइडिया अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस एनी चैप्टर, ठीक है। उसको बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कभी कभी त्रा है, आपसे पूछ सकते हैं आधा ता प्लस रा, ठीक है। ज्ञान के बारे में पूछ सकते हैं, जो ज्ञा से ज्ञानी जो हम लोग पढ़ते हैं उसको आधा जा और न्या, इस टाइप से। श्रा है आपको, ठीक है, तो आधा सा प्लस रा, इस टाइप से कभी लिखा के देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप ओवरऑल तैयार रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रिकॉर्डिंग करके आप बोल सकते हैं, कैमरे के सामने बोल सकते हैं, मिरर के सामने स्पीक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो झिझक है, जो आपकी हेजिटेशन है, वो दूर हो। और सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं तो इधर उधर ज़्यादा बात ना करें लोगों से, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन उनसे पूछा गया है वो क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाए। अच्छे से ग्रीट कीजिए। और कभी भी एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि कभी भी माई सेल्फ ना बोलें। जैसे माई सेल्फ, ये माई सेल्फ वर्ड नहीं बोलना, आप आई एम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं माई नेम इज़ सो एंड सो, बट डोंट यूज़ द वर्ड माई सेल्फ इन इंटरव्यू, ओके। इस टाइप की चीज़ें हैं जो, और इस क्लियर कट बात कीजिए, पहले ध्यान से उनके क्वेश्चन को सुनिए, ये नहीं कि बीच में ही आप उनको टोक दे रहे हैं, मतलब उनके बोलने से पहले ही आप आंसर देना शुरू कर दे रहे हैं। पहले ध्यान से उनके आंसर को, क्वेश्चन को सॉरी, सुनिए, और एक थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से सोच समझ के आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जो आप हैं वही आप रहें, रियल रहें, डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। और बस यही कहना चाहूँगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कुछ इंटरव्यूज़ थे और मेरे कुछ पर्सनल जो इंटरव्यूज़ का मैंने दिए हैं, एसएसबी का इंटरव्यू वगैरह दिया है मैंने, तो उसके बेस पे मैं आपसे ये थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप आपको इससे थोड़ी मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा कामयाब हो जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी हेल्प हो, आपको मदद मिले। डरिएगा नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस करने से, बोलने से। आप उनमें रिकॉर्ड करके बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में बोल सकते हैं, आप पोएम का डेमो आप गा गा के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यही चीज़ें हैं। कन्वर्सेशन पे, कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम, कम्युनिकेशन फ्लुएंट होना चाहिए। फ्लुएंट का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही तेज़ तर्रार इंग्लिश बोल रहे हैं। फ्लुएंसी से मतलब होता है कि डे टू डे लाइफ में आप कैसे अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं, सामने वाले तक आप अपनी बात कैसे पहुंचा पाते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। सो ये कंक्लूजन पार्ट में आ गया। अगर मैं दोबारा से इस वीडियो का अगर थोड़ा सा आपको एक जिस्ट देना चाहूँ, तो डॉक्यूमेंटेशन, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पहले होगा, उसके बाद आपको एक रूम दे दिया जाएगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद आपको किसी रूम के सामने या वाइस प्रिंसिपल चैम्बर के सामने कुछ चेयर पड़ेंगे, वहाँ पे बैठने को बोल दिया जाएगा। फिर व्हाट हैपन इनसाइड द इंटरव्यू रूम, जो मैंने बता दिया कि कुछ क्वेश्चंस आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन कैसे आएंगे, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बोर्ड वो आपको कैसे लिखना है, या डेमो टीचिंग आपको कैसे, कंक्लूजन पार्ट में सारी चीज़ें बता दी। और ब्रॉडली अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहें तो देखिए, इंटरव्यूज़ आपका 4 चीज़ों पे चलता है मोटा मोटा। पहली चीज़ है पर्सनैलिटी पे, एंड सेकंड थिंग इज़ योर कम्युनिकेशन, एंड थर्ड थिंग इज़ योर नॉलेज, एंड फोर्थ वन इज़ योर टीचिंग डेमो। पर्सनैलिटी में आपका पहनने का तरीका, आपका उठने बैठने का तरीका, आपको कैसे जाने का तरीका, ग्रीटिंग का तरीका, सारी चीज़ें आएंगी। कम्युनिकेशन में वही मैंने बताया कि आप अच्छे से अपनी बात को सामने वाले के पास अच्छे से रख पा रहे हैं, कि आपकी वो चीज़ें समझ पा रहे हैं बच्चे, ठीक है। नॉलेज, जाहिर सी बात है, नॉलेज में वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, और आपने करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, आपकी हॉबी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, हु इज़ बेस्ट, एंड मतलब किस में क्या चल रहा है देश में, दुनिया में, इस टाइप की चीज़ें पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ योर टीचिंग डेमो, क्योंकि वो जानते नहीं, आपने रिटर्न दे दिया, बट आपको कल को बच्चों को जाकर पढ़ाना है। तो पढ़ाना वो कैसे चेक करेंगे? जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, वो आपके डेमो से ही चेक करेंगे कि ये टीचर बनने लायक हैं या नहीं है। हो सकता है आप जैसे तैसे करके रिटर्न निकाल लिया हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आप भी देख रहे हो केवीओ में कितनी थोड़ा सा धांधली टाइप की हुई है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हुई हैं, बट वो चलता रहता है हर पेपर में। ऐसा कोई इंडिया में पेपर नहीं जिसमें नहीं होता, हर जगह होता है, ठीक है। बट
आपका मेन फोकस रहना चाहिए डेमो पे, वही आपका एक हथियार है, वही आपका सोर्स है। डेमो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से। आप डेमो को अच्छे से तैयारी कीजिए। आप दो दो एटलीस्ट डेमो शुरू कर दीजिए अपने तैयार करना है, हिंदी में, इंग्लिश में, ईवीएस में, मैथ्स में, ओके। और सिचुएशन क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जो मैंने सीखा या जो मैंने अनुभव किया वो आपको मैंने बता दिया। और प्लीज़ अगर कोई गलती हो गई हो तो बड़ा भाई समझ के आप उसको माफ़ कर दीजिएगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।